कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो आईना हम देखते हैं, नजर तुम आते हो, नजर तुम आते हो। सिलेबस की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स की है ना। ज़्यादा सोचने लगते हैं आप लोग। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपको दोस्त, आपको भाई, आप मिनट एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने आया हूँ, है ना। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर लास्ट, चैप्टर नंबर 5, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी को आंकने आए हैं, आकलन करने, रिजल्ट देखने आए हैं। डेमोक्रेसी 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 क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। अब उसके हमको क्लास 10th में रिजल्ट देखने, आउटकम्स, क्या रिजल्ट आए डेमोक्रेसी पढ़ने के, क्या रिजल्ट आए डेमोक्रेसी को लागू करने के, है ना। वो सब देखना है हमको इस चैप्टर में। देखेंगे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही कि नहीं रही, अच्छी है कि नहीं है ना। क्यों इसको लागू किया गया या क्यों इसको मोस्ट कंट्रीज को फॉलो करती है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके दिया गया है, छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म कर लेंगे इसको हम, है ना। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते चैप्टर को सोख लेंगे, है ना। जैसे सोखता होता है ना, पानी सोखता हो, वैसे हम डेमोक्रेसी को सोख लेंगे। क्या इसके आउटकम्स हैं, क्या रिजल्ट आए, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें पहले इस टॉपिक में हमको देखना है। 6 टॉपिक मेनली एनसीईआरटी डील करती है इस चैप्टर में। पहला टॉपिक डील करती है कि मतलब कंपैरिजन की है डेमोक्रेसी और दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे मतलब है, ठीक है। मतलब कंपैरिजन से ही पता चलता है डेमोक्रेसी अच्छी है तो कैसे अच्छी है, कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं कंपेयर करेंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो पहला टॉपिक कंपैरिजन पे ही दे दिया है, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में। फिर दूसरे टॉपिक हम चलते हैं तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, है ना, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे है डेमोक्रेसी, यही क्या होती है ना। अकाउंटेबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है, लेजिटिमेट क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। फिर थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करेंगे हम, जिसमें डेमोक्रेसी का कंपैरिजन किसके साथ किया गया, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, है ना। मेन तो पैसा ही है ना। कितना भी आप कहें कि सम्मान मिल रहा है, ये मिल रहा है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर वो बातें रह नहीं जाती। तो डेमोक्रेसी इकोनॉमिक में कितना भूमिका नहीं अदा कर पाती है, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री में मदद करती है, ये भी हमको कंपैरिजन देखना है टॉपिक नंबर 3 में, ठीक है। फिर हमको टॉपिक नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे डेमोक्रेसी पॉवर्टी को और इनइक्वालिटी को समाज में कैसे खत्म करती है ना, ये खत्म कर पाती है कि नहीं कर पाती, कि रह जाती है, ये चीज़ें देखेंगे टॉपिक नंबर 4 में। फिर टॉपिक नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे, हौले हौले हम देखेंगे टॉपिक नंबर 5 में कि जो सोशल डाइवर्सिटी है ना, उसको कैसे डेमोक्रेसी अपने साथ लेके चलती है ना। वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उनको एक साथ कैसे समावेश करके एक साथ लेके चलती है ना। झगड़ा क्या कर देती, खत्म कर देती, सबको इक्वल राइट्स वगैरह दी होगी, कैसे सबको साथ में लेके चल रही होती है। जैसे एक फैमिली होती है ना, उसमें कई लोग होते हैं, कुछ लोग अकड़ू होते हैं, कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोग हंसने वाले होते हैं, कुछ लड़ाई करने वाले होते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं, उनको कैसे समेट के चलती है ना। परिवार का एक मुखिया होता है जो समेट के चलता है, तो वैसे डेमोक्रेसी सारी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके कैसे साथ में चलती है, ये देखेंगे, ठीक ना, टॉपिक नंबर 5 हम। फिर हम टॉपिक नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को और डिग्निटी को कैसे प्रमोट करती है ना। क्यों लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं इतना, है ना। क्यों डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, क्यों राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, क्यों बाहुबली मूवी मतलब मूवी ही रह गई, है ना, वैसा बाहर क्यों नहीं देखने मिलता, डेमोक्रेसी क्यों आ गई, है ना, ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में। तो यही है ना, क्यों इंडिविजुअल के राइट्स को प्रमोट करती है ना। तो एक गरीब भी यहाँ मतलब कि खतरनाक आदमी बन सकता है डेमोक्रेसी को होते ही, है ना। तो डेमोक्रेसी तो खतरनाक है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला इसमें टॉपिक देखेंगे, हाउ वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स और व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। कैसे मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का आकलन कैसे करें, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, डेमोक्रेसी जो भी रिजल्ट है उसका आकलन हम कैसे करें, तो कंपैरिजन करके करेंगे और कैसे करेंगे, है ना। कंपैरिजन मोस्ट सुटेबल है, कंपैरिजन से पता चलेगा कौन अच्छा है कौन खराब है ना, कौन टॉपर है कौन लूजर है। इसी को दूसरे फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, और वाई डेमोक्रेसी कंसीडर एज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या डेमोक्रेसी को मतलब डेमोक्रेसी क्यों अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, क्यों डेमोक्रेसी कंसीडर करते हैं बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो देखते हैं,
वी एसेस डेमोक्रेसी और इट्स बेटरमेंट बाय कंपेयरिंग अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम डेमोक्रेसी का आकलन कैसे कर सकते हैं और ये इस अच्छी है कि नहीं ये कैसे पता लगा सकते हैं, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेरिजन करके, क्या करके, तुलना करके, है ना, तुलनात्मक। तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले देखते हैं। डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, है ना, डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रमोट करती है किसके, सिटीजन्स के बीच में। कैसे, पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना, मतलब कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, ठीक है, कोई भी गरीब इंसान भी नेता बन सकता है और नेता भी गरीब बन सकता है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी प्रमोट करता है ना। और इकोनॉमिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी मतलब कोई भी गरीब इंसान कमा कमा के पैसे बटोर सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक ना, और अमीर बन सकता है। तीसरा है सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी है मतलब कि सोशल डाइवर्सिटी मतलब कि जैसे जैसे डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट हैं, ये सारी चीजें हैं। डेमोक्रेसी प्रमोट, जैसे देखो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल बट मे नॉट इन फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। देखिए डेमोक्रेसी जो होती है इक्वालिटी प्रमोट करती है किसमें, अमंग सिटीजन्स में, है ना, सिटीजन्स ऑफ कंट्री। जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी, प्रॉपर आपको वोटिंग राइट मिलेगा, 18 साल के हो गए हैं आप, है ना, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी धर्म के हैं, कुछ भी हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन से 18 साल के हो गए हैं तो आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी, मतलब वोटिंग राइट मिलेगी, आप चुनाव वगैरह में भी खड़े हो सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिकल इक्वालिटी है मतलब कि आप कमा सकते हैं पैसे भी, आपको सारे राइट्स वगैरह होंगे, आप प्रॉपर कानून वगैरह होंगे, आप प्रॉपर इकोनॉमिकल इक्वालिटी में भी आ सकते हैं। सोशल इक्वालिटी मतलब कि किसी कास्ट धर्म के हैं तब भी आपको इक्वालिटी मिलेगी, है ना। तो डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स बट मे नॉट इन अदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो सकता है आपको इक्वालिटी ना मिले, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इक्वल प्रॉपर राइट, इक्वल मतलब वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकते हैं आपको, हो सकता है ना मिले प्रॉपर, है ना। इकोनॉमिकल इक्वालिटी आपको ना मिले, हो सकता है सोशल इक्वालिटी ना मिले, एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, एक धर्म को कम बढ़ावा दिया जाए, तो इस तरीके के अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो सकता है ना मिले, ठीक है। दूसरा डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना, डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना। डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करता है, डिग्निटी, है ना, सम्मान ऑफ इंडिविजुअल, है ना, एक इंडिविजुअल के आत्मसम्मान को प्रमोट करता है, बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है ना, जैसे फंडामेंटल राइट टू स्पीच, राइट टू मूविंग, राइट टू टूरिज्म, मतलब बहुत सारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, है ना, कल्चरल एजुकेशनल राइट, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है कौन, डेमोक्रेसी। ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है, वहाँ मतलब अगर डिक्टेटरशिप है तो वो सारी चीजें क्या कर लेगी, कंट्रोल, है ना। डेमोक्रेसी फैसिलिटेट द बेटर क्वालिटी डिसीजन थ्रू डिबेट, डिस्कशन एंड निगोसिएशन। डेमोक्रेसी फैसिलिटेट करता है क्या, बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन, अच्छे क्वालिटी ऑफ डिसीजंस आते हैं किसमें, डेमोक्रेसी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और निगोसिएशन होता है, प्रॉपर सही तरीके से, मतलब कि कानून निकल के बाहर आता है ना, डिसीजन निकल के बाहर आता है, ऐसा नहीं कि कोई मनमाना कर लेता है, अपने हिसाब से कोई चीज कर लेता है। डेमोक्रेसी में डिबेट होता है प्रॉपर, उसमें ना पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं उन चीजों पे, उसके बाद निगोसिएशन होता है कि अच्छा ये बातें अच्छी नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ये अच्छी है और इसमें और इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो डिबेट, डिस्कशन और निगोसिएशन होता है। दैट्स व्हाई सम टाइम डिसीजन मेकिंग स्लो, इस वजह से इसमें डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है, कभी कभी स्लो हो जाता है ना। तो डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है ना, फैसिलिटेट बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन। इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी का आकलन क्या ठीक ठाक होता है ना, डेमोक्रेसी ठीक है। अगले चलते हैं, इट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड जुडिशियल सिस्टम। ये क्या करता है, जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देता है, रिजॉल्व कर देता है। इट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड जुडिशियल सिस्टम। ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। ऐसे नहीं कि मतलब मुझ से कह दी कि अपने रिश्तेदार हैं तो उनको अच्छा मतलब कोई कानून वगैरह कोई सजा नहीं होगी, अगर दूसरे हैं तो दुश्मन है तो उसको सजा दे दो, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ प्रॉपर लॉज और जुडिशियल सिस्टम के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है ना। गवर्नमेंट में कोई झगड़े हो गए तो उसको सॉल्व किए जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में झगड़ गए हैं तो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट जीत जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खराब है तो जुडिशरी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ही फैसले सुनाएंगे, है ना। तो प्रॉपर लॉज एंड जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किए जाते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अलाउ रूम टू करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, मतलब रूम प्रोवाइड करती है, मतलब कि कोई चीज़ अगर गलत हो गई तो उसके लिए करेक्शन के लिए दोबारा रूम प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉडिफिकेशन उसको चेंज किए जाएंगे, है ना। जो भी लॉज वगैरह में, पॉलिसीज वगैरह में दिक्कतें आ गई है ना, मतलब गलत पॉलिसीज निकल गई हैं, इंसानी है,
डिबेट डिस्कशन के बाद भी गलत चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, तो उसे करेक्शन के लिए क्या है, रूम अलाउ कर दी। ये नहीं डिक्टेटरशिप जैसे नहीं एक बार वचन निकल गया तो मेरा वचन ही शासन है ना, कटप्पा को मार डालो बाहुबली, नहीं बाहुबली को कटप्पा मार डालो बाहुबली को, है ना, एक बार निकल गया तो निकल गया। तो डिसीजन एक बार मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्शन हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। मोस्ट पीपल सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव एज 164 कंट्री फॉलो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पर यूनाइटेड नेशन। ये आकलन तो करना है, ये सारी चीजें अच्छी है, डिग्निटी इक्वालिटी है, डिसीजन अच्छे आते हैं, इंडिविजुअल की डिग्निटी है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करता है, करेक्शन का स्पेस प्रोवाइड करता है। और इससे ये एक चीज ये भी है कि ये 164 प्लस कंट्री में क्या चलती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, एज पर यूनाइटेड नेशन, है ना, ताजा डाटा। इससे पता चलता है ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तभी तो ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं ना। किसी को ज्यादा फॉलोवर्स मतलब वो ज्यादा अच्छा होगा तभी तो फॉलोवर्स ज्यादा है ना पैसे देख ले लिया, नहीं ऐसा नहीं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितने 164 प्लस कंट्री में है, सोचो बड़ी बात है ना, 200 के आसपास देश बड़े, उसमें से 164 कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छी होगी तभी तो फॉलो करना है सब लोग, है ना। तो ये भी प्रूव करता है कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है, ठीक ठाक है। Hence, this way we can conclude democracy is better form of government। इस तरीके से हम पता लगा पा रहे हैं डेमोक्रेसी का एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। दूसरा ये आकलन हुआ, आउटकम्स पता चले, आकलन कर पा रहे होंगे कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है ना। पहला इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। दूसरा डिग्निटी प्रमोट करती। तीसरा फैसिलिटेट द बेटर क्वालिटी ऑफ डिसीजन। चौथा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती। पांचवा अलाउ रूम टू करेक्शन। और 6 नंबर पे ये भी फैक्ट जो इसको क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। 164 प्लस कंट्री में क्या फॉलो हो रही है, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये कैसे डेमोक्रेसी अच्छी है हमने देख ली। अब हमको देखना है हाउ डेमोक्रेसी कैन बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है ना, ये अब हमको देखना है। क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना, अकाउंटेबल पे। अकाउंटेबल द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आंसरेबल फॉर देयर एक्शन एंड आउटकम आर कॉल्ड एज अकाउंटेबल। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो क्या हो, दैट आंसरेबल फॉर देयर एक्शन एंड आउटकम। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अपने एक्शन से आउटकम के लिए क्या हो, आंसरेबल हो ना। मान लो एक होती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आपको सब सीधे सामने से कुछ दिख रहा है कि ये चीजें कमियां हैं समाज में, ये हमको ठीक करना है ना, तो आप ठीक करेंगे तो जीत के दोबारा आएंगे। तो ये है आंसरेबल, मतलब कि यह आपने कुछ काम किया, कुछ समाज में कुछ खराबियां थी, उसने आपने ठीक किया ना, अब उसके लिए क्या है, आंसरेबल, है ना। आपने अपने एक्शन और थॉट के लिए क्या है, आंसरेबल है। ये ठीक कर पाए तो क्यों कर पाए, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए तो कब तक कर पाएंगे। मतलब ये चीजें क्या है, आप प्रॉपर टाइम तक आप बता पाए, है ना, एक प्रॉपर लिमिट सेट करें, आप आंसरेबल हो। जब जनता के बीच में आप चुनाव में खड़े हो, वोट मांगने जाएं, तो आप मतलब बता पाए अपने एक्शन, हमने ये काम किए भैया ये काम कर लिया, अभी थोड़ा सही हो गया, अभी थोड़ा सा कुछ दिन बाद सही हो जाएगा ना, एक बार और जिता दी तो उसके बाद काम कर देंगे आप, है ना। तो मतलब अकाउंटेबल, अपने एक्शन और थॉट के लिए क्या हो, आंसरेबल हो। जो भी आप काम किए उसके लिए रिस्पॉन्स मतलब एक्सेप्ट करें उन चीज़ों को और उनको क्या करें, डिलीवर करें, मतलब आंसरेबल हो। अपने एक्शन और आउटकम के लिए क्या हुआ, आंसरेबल हो, है ना। पहली चीजें आपको दिख गई हैं, आप उसे सॉल्व किए, कर पाए नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, आप उसको बता सकें, है ना। तो वो क्या है, अकाउंटेबल, है ना, आप अकाउंटेबल हो उस चीज के लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न कंट्री एंड मेक डिसीजन एंड पॉलिसी फॉर सिटीजंस एंड कंट्री डेवलपमेंट, है ना। कहते डेमोक्रेसी का जो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव आता है वो किसके द्वारा आता है, इलेक्टेड पीपल के द्वारा इलेक्ट करके आता है। और वो किसके लिए काम करता है, इटसेल्फ पब्लिक के लिए काम करे। उन्होंने उनको चूज करके भेजा है, सिलेक्ट करके, है ना, इलेक्ट करके भेजा है, तो उसके बाद वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, उनके लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पीपल नो वेदर इलेक्टेड मेंबर वर्किंग वेल और नॉट बिकॉज डेमोक्रेसी इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। पीपल नो मतलब लोगों को पता चलता है कि जो इलेक्टेड मेंबर पहुंचे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्यों, बिकॉज डेमोक्रेसी इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, पता चल जाता है डिसीजन मेकिंग, किसमें, डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी होती है। जो भी डिबेट डिस्कशन होता है अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, है ना, वो कहाँ अवेलेबल होता है, पब्लिक डोमेन में, है ना, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, ठीक है। मतलब कि
कोई भी उसको सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है ना। जैसे जो भी कानून वगैरह बनते हैं तो वो कहाँ होते हैं, संसद में होते हैं, प्रॉपर डिबेट डिस्कशन के साथ होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में संसद टीवी चैनल पे अवेलेबल होते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमारे सांसद वगैरह सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें भी सोचने वाली बात हो जाती है, सारी चीज़ें अवेलेबल तो रहती नहीं है ना, तो वो इतना रह नहीं जाता है, मतलब अवेलेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, इतनी भी ज़्यादा भी नहीं होती है ना। पीपल नो वेदर इलेक्टेड मेंबर वर्किंग वेल और नॉट, मतलब सही से काम कर रहा है सामने वाला नहीं काम कर रहा है ना। ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, पब्लिक डोमेन में। फिर भी और दूसरी डेमोक्रेसी में तो अवेलेबल होता है, फिर भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी आप देख सकते हैं कि जिसको आप चूज करके भेजे हैं वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये अकाउंटेबिलिटी है। सो दैट डिफॉल्टर रिप्लेस बाय नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इन नेक्स्ट टर्म, अगर सही काम नहीं कर रहा है नेता जो चीज जिसको चुनकर आप भेजे हैं, तो अगली बार उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उस डिफॉल्टर को, है ना। Hence we can conclude that democracy is based on negotiation and deliberation. That's why democracy is considered as accountable form of government. इससे हमको पता चलता है कि डेमोक्रेसी क्या है, निगोसिएशन और डिलीबरेशन, जो भी बोलती है उस पर डिलीवर करने में 100% भूमिका अदा करती है ना। थोड़ा बहुत डिलीवर करने में रह जाता है ना, जितने वादे किए जाते पूरे नहीं होते, बट होंगे कभी ना कभी वादे पूरे, है ना। तो डेमोक्रेसी नेगोशिएशन बेस्ड होती है, डिलीबरेशन बेस्ड होती है, पब्लिक के हिसाब से काम करती है, इसलिए क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, इसलिए क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। अगला देखते हैं डेमोक्रेसी है रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है, एक होता है अपने एक्शन और आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो वो क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। एक होता है जब आपके पास जनता खुद है, एक होती है प्रॉब्लम पूरे जनहित में जा रही है, आपने उसे सॉल्व किया, तो वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, आप उसके लिए जागरूक है ना, आपने काम किया जाके, है ना। कोई मतलब समाज में प्रॉब्लम है उसे आपने सॉल्व किया, तो वो है अकाउंटेबिलिटी। एक होता है समाज में छोटी सी प्रॉब्लम, कहीं छोटी सी आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग आपके पास आए, कहें भैया सरकार नेताजी ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है इसको, तो आप वहाँ पे गए, आप उस चीज़ को सॉल्व करें, तो वो है रिस्पॉन्स। कोई है आपसे कहा तब रिस्पॉन्ड किया, एक होता है आप अपने से रिस्पॉन्ड किए, वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी। एक होता है कोई आया तब कहा, तब वो होता है रिस्पॉन्सिव, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब आप अपने से कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिव मतलब कोई आया आपसे बताया ये प्रॉब्लम है, तब आप सॉल्व किए, तब वो क्या है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव क्यों होती है और कैसे है, द गवर्नमेंट दैट एक्टिवली लिसन, ऐसी गवर्नमेंट जो अपने सिटीजन को एक्टिवली लिसन करे, कान लगा के ध्यान से, ठीक सही सुने, एंड टेक एक्शन टू रिजॉल्व देम, और एक्शन ले उसको सॉल्व करने में, आर कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव इन नेचर बिकॉज, क्यों रिस्पॉन्सिव नेचर में होती है, क्यों नेता अपने जनता की या लोगों की बात सुन के क्यों उसकी चीज़ों को क्या करता है, सही करता है। बिकॉज रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है ना, यहाँ पे रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर नेता बात नहीं मानेगी जनता जनार्दन की, तो अगली बार वो क्या हो जाएगा, साफ, है ना। तो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसलिए डेमोक्रेटिक कैसी होती है, रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसी होती है, रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओपन पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन, ओपन पब्लिक डिबेट डिस्कशन होता है यहाँ पे, ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ओपन पब्लिक डिबेट डिस्कशन होता है, नेता वगैरह आते हैं, पब्लिक में वादा करते हैं, तो पब्लिक खुद भी कह सकती है कि मतलब नहीं, मतलब कि आप अगर नहीं चुनाव में नहीं जिताएंगे, हो सकता है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा कम रह जाता है ये चीज़, है ना। और पब्लिक डिबेट वगैरह होना चाहिए नेता बीच में, है ना। हमने ये वादे पूरे किए, हमने ये वादे नहीं पूरे किए, तो मतलब जनता ज़्यादा अच्छे से चूज कर पाएगी। तो ओपन पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशन होता है, इसलिए कैसी डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिव, है ना। ऐसा इस काम नहीं करेंगे भैया तो अगली बार जनता हरा देगी, है ना। तो डर है, रिस्पॉन्सिव होने किस वजह से है, डर की वजह से ना, डर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। राइट इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शनिंग, लोगों को इसके मतलब राइट होता है कि वो जाके मतलब गवर्नमेंट और उसकी फंक्शनिंग के बारे में पता कर सकता है, ठीक है, कि जो भी काम कर रही है, कैसे कर रही है, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, ठीक है। दो डेमोक्रेसी में फेल्ड इन फुलफिलिंग फ्यू expectation, but it respond well to basic need and demand that collectively make it responsive form of government, है ना। डेमोक्रेसी फेल्ड हो जाती है फुलफिलिंग फ्यू एक्सपेक्टेशन, हम डेमोक्रेसी तो ये सब सारे वादे थोड़ी ना पूरे कर सकती है ना। डेमोक्रेसी कह रही मैं कुछ वादे पूरे नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल्ड इन फुलफिलिंग फ्यू एक्सपेक्टेशन बट इट रिस्पॉन्स वेल टू बेसिक नीड्स एंड डिमांड, बट जो बेसिक नीड्स है वो मैं आपको पूरे कर दूंगी। कम कहती है इसे डेमोक्रेसी, दैट कलेक्टिवली मेक इट रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
और ये सब मिलकर इसको क्या बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। सभी वादे थोड़ी ना पूरे हो सकते हैं, है ना, वो भगवान भी नहीं कर पाते। तो ये तो डेमोक्रेसी है, कुछ तो छोटा बहुत ही जाता है ना। तो हमने देख लिया, अभी आकलन कर लिया डेमोक्रेसी का दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, कैसी ये अच्छी है ये देख लिया, और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ये देख लिया। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे हम क्या लिजिटमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी कैसे लिजिटमेट होती है, कैसे वैध होती है। और वैध ये क्यों होती है, क्योंकि इसको लोग चुन के भेजते हैं ना, लोगों ने इसको थप्पा लगा लगा के भेजा है। तो लिजिटमेट मतलब लोगों ने खुद इसको वैधता दी है ना, वैलिडिटी दी है। लिजिटिमेट मतलब होता है वैलिडिटी, तो वैलिडिटी कौन देता है, वोटिंग सभी जनता देती है। तो डेमोक्रेसी क्या है, वैलिडेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो थोड़ा सा मिलेंगे इसके बाद, थोड़ा सा ना इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।